प्रत्याशी देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने 310 बस्ती सदर से किया नामांकन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मैं शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं कि बस्ती सदर का प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस पार्टी सदैव सभी वर्गों को साथ लेकर चली है, जिसका मुख्य उद्देश्य सबका विकास है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा संकट आया है कि आम आदमी पार्टी राजनीति में उतरेगा कि नहीं, विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ेगा कि नहीं। इसको लेकर महासचिव प्रियंका जी एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी बराबर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव को जनता अपना चुनाव माने। वर्तमान में तो सबसे बड़ा संकट यही है कि सामान्य आदमी चुनाव कैसे लड़े। उन्होंने बस्ती सदर की मूलभूत समस्याओं को लेकर कहा कि कई दशक से विकास की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं दिख रही हैं, केवल विज्ञापनों में दिख रही है। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे को प्रचार माध्यम बनाकर पानी की तरह बहाया जा रहा है, यह अच्छा संकेत नहीं है। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो आने वाले समय में बस्ती सदर को एक आदर्श विधानसभा बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आप बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी प्राथमिकता क्या है? क्षेत्र का रुधौली विधानसभा का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। जिस तरह से यहाँ खास करके रुधौली विधानसभा में भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप बड़ा से लेकर के शंकरपुर का रोड, बहुआरा से लेकर के केशवापुर तक का रोड, इतना स्थिति खराब है कि जहाँ गाड़ी फंस जाए वहाँ आदमी निकल नहीं पाएगा। दूसरा, जो जिस तरह से किसानों के ऊपर शोषित वंचित, आज हमारे यहाँ लोगों को आवास मिला है, नगर पंचायत है, हर आवास में घूसखोरी 20,000 से 30,000 रुपये लिया जा रहा है खुलेआम। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मतलब इस समय चल रहा है, जिसका कोई सीमा नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप यहाँ की जनता जिस प्रकार से पीड़ित है, ये दुर्भाग्य है रुधौली विधानसभा का कि यहाँ बाहर के लोग आए और चुनाव जीते और अपना बिजनेस करके यहाँ से चले गए। ये रुधौली विधानसभा बिजनेस का केंद्र हो गया है। तो मैं चाहूँगा रुधौली का विकास हो, रुधौली के जनता का जो आकांक्षा है मैं उसमें पूरा करने में भरसक प्रयास करूँगा। मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि रुधौली उत्तर प्रदेश में जाना जाए और जानने के साथ लोगों को रोजगार भी मिले। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं रुधौली सबसे अच्छा बनाऊं। मूलभूत समस्याएं और क्या है? मूलभूत समस्याएं जो आज के डेट में है वो स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा व्यवस्था भी कोई बहुत अच्छी तो नहीं है यहाँ पे। शिक्षा व्यवस्था की कहीं कोई वही नहीं है। शिक्षा आप बताइए, कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है। इस तरह से लड़कियों को पढ़ने के लिए कहीं नहीं है व्यवस्था। ये दुर्भाग्य है रुधौली विधानसभा का। नारी सशक्तिकरण के विषय पर बताएंगे। जो उत्पीड़न है नारी आप आज के डेट में समूह की महिलाएं मीटिंग में बुलाई जाती हैं और उसके अलावा उनको केवल एक लॉलीपॉप दिया गया है और उसी पे वो चलती हैं बेचारी। मैं जाता हूँ, मिलती हैं, वो उनको बस बुला करके और प्रयोग किया जा रहा है। कहीं मीटिंग होता है, कहीं कुछ होता है, उनको बुला करके प्रयोग किया जाता है। इतना खफा है वो जिसका कोई सीमा नहीं है। ये सारी चीजें उनके जो मुद्दा है वो नारी के बारे में मैं यही कहूँगा कि उनका सम्मान हो, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उनका सुविधा उनको मिले। आप रुधौली विधानसभा में चल। आपका नाम क्या है? जैस मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हैं? पचमोनी। आप इस बार किसको मतदान करेंगे? इस बार हम मतदान अशोक मिश्रा को करेंगे। क्यों अशोक मिश्रा को करेंगे? अशोक मिश्रा हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, हमारे सुख दुख में काम आते हैं। पिछले विधायक भी तो आपके काम में आते रहे होंगे। कभी कोई दिखाई नहीं पड़ा हमारे पास। आज तक कोई पता ही नहीं चला कि कौन विधायक है। नाम क्या है? गौरव मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भानपुर। इस विधानसभा चुनाव में आप किसको मतदान कर रहे हैं? सर, हम बसपा प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, बसपा प्रत्याशी के बसपा ने हम लोग के लिए बहुत काम किया है विकास का। अभी आप रोड पे चले जाइए तो बहुत ज़्यादा रोड टूटी हुई हैं, जिन्हें भाजपा ने सिर्फ वादे, झूठे वादे किए हैं, कुछ विकास का काम इन्होंने किया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस बार
पूरा समर्थन जो है बसपा प्रत्याशी के साथ है। 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां आप किसके साथ? मैं किसके साथ हूँ? मैं अशोक भैया के साथ। खुले तौर पे अशोक मिश्रा के साथ हूँ। क्यों? कारण? इनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, इनके पुराने कामों को हमने देखा है। एज ए ब्लॉक प्रमुख सल्टुआ विकास खंड के ये ब्लॉक प्रमुख थे, इनके कामों को हमने पहले देखा है और इनके कामों से प्रभावित हैं। तो हमें प्रत्याशी भी ऐसा ही चाहिए जो क्षेत्र में काम कर सके। ये हमारे क्षेत्र के भी हैं। प्लस इनका प्लस पॉइंट ये है कि मैं भी इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, तो मेरे क्षेत्र के हैं, असेसिबल हैं मुझे। मैं जब चाहूँ तो इजीली इनसे मिल सकता हूँ। इसके पहले कौन विधायक थे? इनके पहले संजय प्रताप जायसवाल। उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, एक काम नहीं हुआ। सब लोग बाहरी हैं यहाँ से, उनको स्थानीय विधायक को चुनेंगे हमारे क्षेत्र के हैं। राजनीतिक मीमांसा का समय नहीं है, हमें योग्यता देखनी है और हम ये देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के अच्छे हमारे क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, पहले राजनीतिक पदों पे रह चुके हैं और अपने दायित्व को अच्छे से निभाए हैं। नया प्रत्याशी, जनता को उम्मीद है कि ये हमेशा चाहे जब मिलना चाहे तब मिल सकते हैं। बाहरी लोग हैं, कभी मिलते नहीं हैं, बहुत दिक्कतें होती है पूरी विधानसभा में। कहाँ से आके विधायकी लड़ते हैं पता नहीं, कोई महाराजगंज से, कोई बहराइच से। ये थोड़ी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हाँ